सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न से, जिसका नाम था जूलियन कोप्स्के। 24 दिसंबर 1771 को तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका होता है। जूलियन जो विंडो सीट पर बैठी थी वह बाहर देखती है और उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है, सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 10 साल की एक लड़की जिसका नाम था जूलियन अपनी माँ के साथ लंसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वे पेरू के लीमा से पुकालपा शहर जा रही थीं, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह खुद को घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन वह जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई। लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि उसे यहाँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक धमाके की आवाज होती है। जूलियन को महसूस होता है कि वह अभी भी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वह सीट प्लेन के अंदर नहीं है। आसमान की बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जब जूलियन को होश आता है तो की दिशा में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। जूलियन डरते हुए पास जाती है, यह देखने कि कहीं उनमें से कोई उसकी माँ तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। पास में उसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियन एक छोट से निकलना होगा, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी अमृता को दूर से गिद्धों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था, जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई न कोई डेड बॉडी जरूर होती है। वह आवाज एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वह नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी बिगड़ती सी कैंडी खा ली, ये सोचकर कि शायद कल कुछ मिल जाएगा। पर जूलियन को नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश में थीं जो इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके। लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो अब तक उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियन को आखिरकार पानी में मौजूद मेंढकों को खाने का सोचा, लेकिन उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजेस से जूझते हुए जूलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियन को अपने बाजू पर कुछ सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। घबरा चुकी थी कि अब उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो नदी में तैरकर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियन मुसलसल नदी में तैरती रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियन अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद खो चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, शायद उसकी कमजोर नजरें धोखा दे रही हों।
वो आंखों को मलती है और वो तुरंत नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर जूलियन जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे और वो दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखता है, दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से बोट की तरफ तैरती है और उस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह पेट्रोल को अपने घावों पर डालती है ताकि घावों में पड़े कीड़े मर जाएं। थकी हारी जूलियन वहीं बोट के पास इंतजार को देखा है। वे उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इस तरह अमृता की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है। अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या आप इतना साहस दिखा पाते? कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपनी बोट के पास आते हैं तो वह जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई। जब वे उससे पूछते हैं तो जूलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है, मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और बेहोश हो जाती है। यह सुनते ही वे समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार